छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 15 जवानों समेत 16 शहीद। जगदलपुर की जीरम घाटी में घात लगाकर किया हमला, कई घायल। जोगी ने रमन सरकार को बताया नाकाम। बीजेपी ने की शिवसेना को मनाने की कोशिश। राजीव प्रताप रूडी ने की उद्धव ठाकरे से मुलाकात। बीजेपी और राज के बीच बढ़ती नजदीकी से भड़की है शिवसेना। बीजेपी की राजनीति में संघ की बढ़ती भागीदारी से संघ प्रमुख भागवत नाराज। कहा, नमो नमो करना नहीं संघ का काम, संघ का मकसद बड़ा, संघ करे चाणक्य की तरह काम। आरजेडी से नाराज रामकृपाल की राजनाथ और प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात। बीजेपी में शामिल होने के पूरे आसार। पाटलिपुत्र सीट से हो सकते हैं पार्टी के उम्मीदवार। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने छोड़ी कानपुर से सपा की उम्मीदवारी। मुलायम सिंह ने सुरेंद्र मोहन को दिया टिकट। नरेश अग्रवाल ने कहा, नॉन सीरियस कैंडिडेट थे राजू श्रीवास्तव। और गुजरात में राहुल का मोदी पर हमला। कहा, गुजरात में सिर्फ उद्योगपतियों का हुआ विकास। मोदी ने चुराई किसानों की जमीन। संघ की विचारधारा को बताया जहरीली। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। आखिर जिस बात की आशंका थी वही हुआ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आज नक्सलियों ने सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों पर हमला बोल दिया। हमले में 15 जवान शहीद हो गए, लेकिन गृह मंत्रालय ने चंद रोज पहले ही एक अलर्ट जारी कर कहा था कि नक्सल प्रभावित राज्यों में चुनाव से पहले नक्सल हमला हो सकता है। इसके बावजूद इस हमले को रोका नहीं जा सका। नक्सल हमले में शहीद हुए सभी जवान सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में लगे थे, लेकिन नक्सलियों ने इन पर हमला बोल दिया। हमले में 15 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन लाइव इंडिया सवाल उठा रहा है वो ये कि गृह मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले ही नक्सल प्रभावित राज्यों को अलर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव से पहले इन राज्यों में हमले हो सकते हैं। उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की? अगर सरकार इस एडवाइजरी को गंभीरता से लेती तो शायद नक्सली अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला। हमले में 15 जवान शहीद। हमले को लेकर लाइव इंडिया ने किया था आगाह। लेकिन सोई रही सरकार। आशंका पहले से थी, जानकारी सरकार को भी थी, लेकिन सरकार सोती रही और नक्सलियों के मंसूबे कामयाब हो गए और इसका खामियाजा उठाना पड़ा देश के जांबाजों को। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे नक्सलियों ने सुकमा जिले के दरभा घाटी में जवानों पर एकाएक हमला बोल दिया। करीब 150 की संख्या में आए नक्सलियों के हमले का जवाब सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने भी दिया, लेकिन इस हमले में सीआरपीएफ के 11 और राज्य पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए। हमले में एक आम नागरिक की भी जान चली गई। हम अभी डीजी सीआरपीएफ वाज ऑन टूर और उनको हमने बोला है कि उधर तुरंत जाने के लिए बोला है। या अभी तुरंत इसमें बात नहीं कर सकते हैं कि किसका फेल्यूर है। यह हमला ठीक उसी जगह से चंद फासले पर हुआ है जहां पिछले साल 25 मई को कांग्रेस के नेताओं पर नक्सलियों ने हमला कर 27 लोगों की जान ले ली थी। इस हमले के बाद नक्सली जवानों के हथियार भी लूट ले गए। कांग्रेस इस हमले को राज्य सरकार की नाकामी करार दे रही है। लगभग उसी स्थान पर 5-10 किलोमीटर का अंतर है जहां हमारे 32 कांग्रेस के बड़े नेता शहीद हुए थे, वहीं पर यह घटना हुई है। इसलिए बहुत दुखी मन है और जिस तरह से राज्य सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है, एक के बाद एक बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं, उसको देखकर और भी दुख होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बावजूद राज्य सरकार ने सतर्कता क्यों नहीं दिखाई। पिछले 6 मार्च को लाइव इंडिया ने भी इस रिपोर्ट को अपने दर्शकों के सामने रखा था,
जिसे गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित राज्यों को भेजा था। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में विघ्न डालने के लिए नक्सलियों ने अपना प्लान तैयार कर रखा है। लेकिन शायद राज्य की रमन सिंह सरकार ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा सबके सामने है। हालांकि सूबे से सीएम अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा में ढिलाई नहीं बरती गई। लापरवाही नहीं, जब आप अलग अलग क्षेत्रों में सड़क बनाने का काम आगे बढ़ के उनके क्षेत्र में कर रहे हैं और जहां बड़ी बड़ी सड़कों के निर्माण में जब लोग लगते हैं तो उसमें सुरक्षा के लिए जवान भी लगते हैं, तो ये घटना उसी की आड़ में हुआ। पिछली बार भी दरभा घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हमला चुनाव से ठीक पहले ही किया गया था और इस बार भी चुनाव से पहले नक्सली अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब रहे। हालांकि अब रस्म अदायगी के लिए सरकार नक्सलियों को पकड़ने की कवायद कर रही है, लेकिन अगर सरकार वक्त पर नहीं जागी तो देश के दुश्मन लोकतंत्र पर यूं ही हमले करते रहेंगे। दिल्ली से नीतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो चेतावनी के बावजूद नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब हो गए और 15 जवानों की हत्या करके निकल भागे। अभी मरने वालों की तादाद और बढ़ भी सकती है। अभी खबरें आ रही हैं धीरे धीरे। इस हमले पर देश के पूर्व गृह सचिव और बीजेपी नेता आरके सिंह और रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं पूरे देश में, तो माओवादियों का अटैक बढ़ेगा। अटैक बढ़ने का कारण होगा कि अगर उस इलाके में इलेक्शन सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनका दबदबा कम हो जाएगा। दूसरी चीज यह है कि एक फॉरेस्ट इलाके में रोड के ऊपर अगर पुलिस वाले गश्त कर रहे हैं तो उस गश्त में उनके ऊपर अटैक आना लाजमी है, क्योंकि वो एकदम ट्रैप्ड एरिया में काम कर रहे हैं, दोनों तरफ फॉरेस्ट हैं। वहां के लोकल इंटेलिजेंस गैदर करना पुलिस को बहुत जरूरी है। वहां पर एक्टिविटी, गतिविधियां माओवादियों की क्या है, तो इंटेलिजेंस लग रहा है जीरो है। दूसरा ये लग रहा है कि जो एम्बुश वगैरह की ट्रेनिंग है, काउंटर इंसर्जेंसी की जो ट्रेनिंग है, वो बहुत कमजोर है। ये लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई है और हम लोग के देश के जो इंटरनल सिक्योरिटी का एक मेजर चैलेंज है वो है माओवादियों से, आर्म्ड टेररिस्ट ग्रुप्स से, और ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि इनको समाप्त नहीं कर दिया जाता, उस एरिया को क्लियर नहीं कर दिया जाता। पूरी सख्ती से इसको निपटने की जरूरत है, सरकार कर रही है और मुझे विश्वास है कि आगे भी होता रहेगा। कुछ और कार्रवाई करने की जरूरत है जो कि मेरे ख्याल से होना चाहिए। क्या किए जाने की जरूरत है ये सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी ना तो नक्सल समस्या खत्म होती है और ना ही नक्सली हमले रुकते हैं। और इस बार तो जानकारी पहले से दी गई थी, चेतावनी पहले से जारी भी की गई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फिर ये नक्सली हमला क्यों हुआ। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता रोहित कुमार सिंह, जो कि पूर्व आईजी भी हैं सीआरपीएफ के, साथ ही साथ जयवीर शेरगिल हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता, साथ ही साथ सी पॉल सिंह साहब हमारे साथ हैं, पंजाब पुलिस के पूर्व आईजी और साथ ही साथ नक्सल समस्या के जानकार। सबसे पहले रोहित जी आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी, अलर्ट जारी किया गया था, चुनाव के मद्देनजर नक्सली हमले हो सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार की बड़ी नाकामी नहीं है ये, जिस तरह से आज 16 जवानों की मौत हुई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शहीद जवानों को सलाम करता हूं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें गलतियां निकालना बड़ा आसान है, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं उन्हें मालूम है कि उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जी। और जो लोग ड्यूटी पर हैं उन्हें तो ड्यूटी अपनी करनी ही है। उन्हें इंटेलिजेंस इनपुट मिलते रहते हैं, पर इनपुट मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी छोड़ देंगे। और हमारे जवान बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। नक्सलाइट्स का जो स्टेप्स है वो इनको किसी तरह से एक जाल में फांस के और इन पे हमला करते हैं। वो जी, उनकी तादाद ज्यादा होती है और ऐसी परिस्थिति में हमारे जवान बड़ी हिम्मत और बहादुरी से लड़ते हैं।
रोहित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जवान बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन ये वही जगह है जहां से 5 या 7 किलोमीटर दूर 25 मई 2013 को हमला किया गया था। ये इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। ऐसे में क्या ये सावधानी नहीं बरतनी चाहिए थी? चूक नहीं है, इंटेलिजेंस की चूक हो या फिर ज्यादा सुरक्षा तैनात करने में नाकामी? राज्य सरकार की नाकामी नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप इस पे राजनीति हो सकती है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इस पे राजनीति न करते हुए हमारे जवानों को, हमारे सोल्जर्स को और हमारी फोर्स को जितनी सहायता सरकार से मिल ले वो अच्छा है, ताकि वो अपने काम को दुरुस्ती और ईमानदारी से करें और मेहनत से करें। और इस तरह के जो एक माओवादी जो एक दाना डालते हैं बार बार कि किसी तरह से वो फोर्स वहां पहुंचे और वो उनको एम्बुश कर सके, तो ऐसी परिस्थितियां तो आती रहेंगी, हमें उसको फेस करना ही करना है। यानी कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारे जवान इसी तरह से मरते रहेंगे, सीआरपीएफ के जवान हो, पुलिस के जवान हो, इसी तरह मरते रहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। परिस्थितियां बहुत कठिन है और हमारे जवान बड़ी मेहनत से अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। हमें सरकार को उनको जितनी जरूरत है मदद की, उतनी उन्हें देनी चाहिए। मदद की जरूरत है। जयवीर शेरगिल साहब, कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? ये नक्सल समस्या सिर्फ राज्य की समस्या तो नहीं है। चंदन जी, सबसे पहले जो ये घटना हुई है उस पर बहुत अफसोस है। दूसरा, आज हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है, अभी हम ये कुछ नहीं कह सकते कि ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है या किसका फेलियर है। कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल हम पूरे इस हादसे को कोई राजनीतिक रंग नहीं देना। अजीत जोगी कह चुके हैं कि राज्य सरकार की नाकामी है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के। होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे जी ने बहुत स्पष्ट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी एज होम मिनिस्टर में स्टेटमेंट जारी की है 2 घंटे पहले, जब कहा है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ये किसका फेलियर है और ये अटैक क्यों हुआ। ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है। तीसरा, मुझे लगता है हम सबको मिलकर इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। आपको याद होगा ये प्रॉब्लम सिर्फ वेस्ट बंगाल से शुरू हुई थी, आज 14 स्टेट्स में है। जो रेड कॉरिडोर कॉन्सेप्ट है जिसको नक्सल कंट्रोल करते हैं, रेड कॉरिडोर, आज वो 92,000 स्क्वायर किलोमीटर कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम सबको जुड़ के इसका सोल्यूशन, और ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं हुआ। आपको याद होगा 2 साल पहले एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था। 11 स्टेट्स में नक्सल प्रॉब्लम थी। उस एक्शन प्लान के बाद कर्नाटका नक्सलाइट लिस्ट से ऑफ हो गया। 120 डिस्ट्रिक्ट में नक्सलवाद था, वो 83 पे आ गया। पर अभी भी बहुत साफ है कि कई कमियां रह गई हैं। हमें अपनी बीएसएफ फोर्सेस बढ़ानी पड़ेंगी, हमें सीआरपीएफ बढ़ानी पड़ेगी। अगर नेशनल अभी जो एस्टैब्लिश किया था, इन्होंने कॉम्बैट की बात की थी आपने शो के शुरू में, नेशनल कॉम्बैट, ये काउंटर टेररिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन आ रही है और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड बनाया गया है। ठीक है, तो कदम लिए जा रहे, पर इनको मैं मानता हूं मजबूत करेंगे और हम सबको बिना राजनीतिक रंग दिए हुए स्टेट गवर्नमेंट। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस पर राजनीति की बात नहीं की है। सी पॉल सिंह साहब, क्या जो उपाय जयवीर शेरगिल साहब ने बताए हैं वाकई ये जमीन पर उतर रहे हैं? क्या वाकई नक्सल समस्या कम हो रही है या फिर सिर्फ ये आई वॉश है? अब देखिए, आज से करीबन 4 साल पहले, 3.5 साल पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये नक्सलाइट और सीपीआई एमएल जो ऑपरेशन है, दे आर द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। जी, उसके दौरान ऑनवर्ड आप वो जरा देखने की कोशिश करिए। उसके बाद ये जो हालत थी 2010 के अंदर, इसके अंदर करीबन आप फैटलिटीज देखें तो कोई 1082 के करीब आदमी हमारे मारे गए। जी, उसके ग्रेजुअली 12 में कम हुए, 11 में कम हुए, 12 में कम हुए, 13 में फिर इसके एस्केलेशन शुरू हो गए, दोबारा एस्केलेशन। अब बात है कि क्या इतने जो बातें हम करते हैं वो ऑन द ग्राउंड आ सकती हैं कि नहीं? ठीक है, ये बात आपने बड़ी, इस चीज को अब ये अंदाजा लगाइए, जो हम वार कर रहे हैं इनके साथ, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी एंटी टेररिस्ट वॉर। ये बात तो सब जानते हैं कि आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है माओवादी। प्रधानमंत्री भी ये मानते हैं, राज्य सरकारें भी मानती है, सभी मानते हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार जवान आसान शिकार क्यों बनते हैं? बार बार इस तरह से मौतें क्यों होती हैं? सवाल यही खड़ा होता है। रोहित जी। नहीं, आपका अभी जो सीपाल सिंह साहब ने बताया कि जो डाटाज हैं वो बताती हैं कि कुछ इंसिडेंट्स और कुछ नुकसान कम हुआ है, लेकिन 13 में फिर एस्केलेट हुआ है।
तो इसका कारण ये है कि जो माओइस्ट भी अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि साहब हम कम नहीं पड़े, हम कमजोर नहीं पड़े। रोहित जी, सवाल ये उठता है कि उन्होंने हमले की कुछ वारदातें कम की हो, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को साफ कर देते हैं। जब उनका मन करता है जवानों को हमला करके मार डालते हैं। फिर आखिरकार अगर केंद्र सरकार की मदद से ही सारा कुछ होना है तो राज्य सरकार किस लिए है? राज्य सरकार की तो प्राइमरी जिम्मेदारी होती है। सीआरपीएफ भी स्टेट पुलिस के अगुवाई में ही काम करती है, अपने आप काम नहीं कर सकती सीआरपीएफ। अब एक बात सही है कि सीआरपीएफ अपनी इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करती है, वो सिविल पुलिस की असिस्टेंस में जाती है वहां जी, और सिविल पुलिस के असिस्टेंस लेते हुए वो काम करती है, उन्हीं के मदद से काम करती है। यहां रोहित जी सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार एक बार भी ये क्यों नहीं मानती कि पुलिस की गलती है या फिर इंटेलिजेंस फेलियर उनके साइड से हुआ है? कह दिया जाता है सीधे तौर पर कि इस तरह की घटनाएं हम इसको रोक नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम रोक नहीं सकते। इंटेलिजेंस के बारे में तो मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट जरूर सोच रही होगी, कुछ उनका चल रहा होगा इस पर कि किस तरह से वो इंटेलिजेंस गैदर करें और फोर्सेस को उसका लाभ मिले। ये तो आवश्यक है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटेलिजेंस फेल्योर तो होता ही है इन सब इंसिडेंट्स के समय। जी, जयवीर शेरगिल साहब, ये जो कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 29 जनवरी को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन ये कहा जाता है कि इस तरह की सूचनाएं अक्सर दी जाती हैं, ये मौसम की भविष्यवाणी की तरह होती है, कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं होता है और बाद में ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। जैसा कि पिछले हमले के बाद आपकी स्टेट यूनिट ने भी कोशिश की थी और अब आपके स्टेट के नेता भी शुरू कर चुके हैं। तो केंद्र बनाम राज्य क्यों दिखता है हमेशा? कोई चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो, अगर इतने जवानों की मृत्यु हुई है तो उसका कोई जस्टिफिकेशन मैं ना देना चाहूंगा कि ये किसका कसूर है किसका नहीं। बात है इस सिचुएशन को अवॉइड कैसे किया जाए। मैं इस बात को नहीं मानता कि गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। हाँ, वो पूरी तरह नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, रूट